हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुआ। यह यूपी से अलग होकर एक राज्य बना। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड के दो पार्ट्स हैं। इस वाले पार्ट्स को कुमायूं कहते हैं और इधर वाले पार्ट्स को गढ़वाल कहते हैं। उत्तराखंड इसे पहाड़ों वाला राज्य भी कहा जाता है। उत्तराखंड में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं। यह एक धार्मिक जगह है और पर्यटन के दृष्टिकोण से यह बहुत ही सुंदर जगह है। उत्तराखंड की सीमा दो देशों से लगती है, चाइना और नेपाल। उत्तराखंड में एक जगह है जिसे हम लिम्पियाधुरा कहते हैं। इसके पास ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब 3 देशों की सीमा जहाँ पर लगती है। यहाँ पर उत्तराखंड यानी ये भारत, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर नेपाल, इन तीनों की सीमा यहाँ पर लगती है। ट्राई जंक्शन इसे कहते हैं। ट्राई जंक्शन के पास एक पहाड़ी है जिसे काला पानी कहते हैं। आइए देखते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रा के बारे में। यहाँ पर है लेपुलेख दर्रा, यहाँ पर है धर्मा दर्रा, यहाँ पर नीति, यहाँ पर माना दर्रा। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। लेपुलेख दर्रा के पास ही काला पानी, ये वाला जगह है काला पानी, लेपुलेख दर्रा के पास का क्षेत्र। आइए कुमायूं एरिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानें। यहाँ पर कुमायूं में नैनीताल है। नैनीताल के पास बहुत ही बड़ा सैनिक स्कूल है जिसे घोड़ा खाल कहते हैं। यह भारत का भी सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है। कुमायूं में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1935 में बना और 1926 में खोल दिया गया। अब आते हैं पॉलिटिकल रूप से थोड़ा सा जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में, जगहों के बारे में उत्तराखंड के। यहाँ पर जैसे हरिद्वार है, नई टिहरी, गोपेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा। यहाँ IIT रुड़की है, ऋषिकेश है, मसूरी एक पर्यटन स्थल है, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। रानीखेत और अल्मोड़ा एक पर्यटन स्थल है और ये फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। गंगोत्री एंड यमुनोत्री, दोनों गंगा एंड यमुना का उद्गम स्थल है। गंगा का गंगोत्री है और यमुना का यमुनोत्री। गोपेश्वर है, ये गोपेश्वर जगह जो है ये चमोली जिला में है उत्तराखंड के। यहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। IIT रुड़की यहाँ पर है। ऋषिकेश, यहाँ पर लक्ष्मण झूला और दवा निर्माण केंद्र है। नई टिहरी, पुरानी टिहरी को उजाड़ कर बनाया गया है। यहाँ पर टिहरी बांध जो बनाया गया यह बिजली उत्पादन के लिए है। और टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिलर बांध भी है। और अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो ये भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध 225 मीटर ऊंचा है और हमारा टिहरी बांध जो है 255 मीटर ऊंचा है। टिहरी बांध के पीछे एक बांध है कोटेश्वर बांध। ये टिहरी बांध के बैकअप सपोर्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पर फिगर में आप लोग देख सकते हैं टिहरी बांध, इसके पीछे है कोटेश्वर बांध। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। यहाँ पर IMF इंडियन मिलिट्री एकेडमी है एंड जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी है। मसूरी जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है जो IAS की ट्रेनिंग के लिए है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर उसे कहते हैं ऐसा बर्फ जो हजारों सालों से पिघला नहीं हुआ है। संतोपथ ग्लेशियर या संतोपथ हिमानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती हैं। जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। प्रयाग मतलब प्रयाग उस जगह को कहते हैं जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं या नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर विष्णु प्रयाग के बाद ये जो आगे नदी जाती है इसे कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन से बनती है। यहाँ पर अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसे कहते हैं पिंडार नदी
और जहाँ पर मिलती हैं ये दोनों अलकनंदा और पिंडा नदी उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर आगे जो नदी जाती है उसे अलकनंदा के नाम से ही आगे जाती है। यहाँ पर एक छोटी सी नदी नंदाकिनी आके मिलती है, इसे कहते हैं देवप्रयाग। सॉरी, देवप्रयाग नहीं, नंदप्रयाग कहते हैं इसे। फिर आगे अलकनंदा ही बढ़ती है और यहाँ पर आके मिलती है मंदाकिनी नदी, और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। फिर आगे अलकनंदा ही आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक नदी है जो उत्तरकाशी जिला, गोमुख एक जगह है उत्तरकाशी जिला में, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं यहाँ होता है देवप्रयाग। फिर आगे जिस नाम से जो नदी बहती है उसे कहते हैं गंगा नदी। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से अलकनंदा बन गई और यहाँ पर पिंडार नदी मिल रही है और मंदाकिनी नदी मिल रही है, तो नदियों का नाम चेंज क्यों नहीं आ रहा, अलकनंदा ही क्यों आगे जा रही है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि जब दो सेम गहराई की नदियाँ एक साथ मिलती हैं तो आगे जो नदी निकलती है वो किसी एक नए नाम से हम लोग उसको नाम डिनोट कर देते हैं। लेकिन जब किसी एक नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है और एक नदी की गहराई कम हो, तो जो गहराई जिसकी गहराई सबसे ज़्यादा होगी उसी नाम से नदी आगे निकलती है। तो यहाँ पर पिंडार की गहराई कम थी, अलकनंदा की गहराई ज़्यादा थी, तो अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे बढ़ी है। यहाँ पर इसकी मंदाकिनी की भी गहराई कम ही थी और यहाँ भागीरथी नदी की गहराई भी और अलकनंदा की गहराई दोनों की सेम थी, इसलिए एक नई नदी के नाम से यानी गंगा नदी के नाम से नदी आगे बढ़ी है और यूपी बिहार होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब आगे देखते हैं, ये जो हम लोग ने प्रयाग के बारे में जाना, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, ये टोटल 5 प्रयाग है, इसे पंच प्रयाग कहते हैं इसको मिला के। तो विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग और नंदप्रयाग, ये टोटल 5 प्रयाग है जिसे पंच प्रयाग कहते हैं। कुंभ मेला के बारे में जानते हैं। ये कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। पहला हरिद्वार है जो उत्तराखंड में है, और एक है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में। इन 4 जगहों पर हमारा कुंभ मेला लगती है। गंगा पहली बार मैदानी भाग में उतरती है तो वो हरिद्वार जगह है। हरिद्वार में गंगा पहली बार मैदानी भाग में उतरती है। यहाँ कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं उत्तराखंड की। यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा है ये मसूरी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ बंदरपूछ पर्वत है, यहाँ पर कामेत पर्वत है, यहाँ पर नंदा देवी पर्वत है। बंदरपूछ जो है, बंदरपूछ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।